तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा नेकर वाले कभी भी नहीं कर सकते भारत का भविष्य तय। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने दी भाजपा को चेतावनी। अगर किसानों की मांगे नहीं हुई पूरी तो संसद सत्र होगा हंगामेदार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद ने बाबरी मस्जिद तोड़ने को बताया ऐतिहासिक गलती का अंत। तो भड़के ओवैसी, कहा इन भाजपाइयों को आनी चाहिए शर्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर प्लॉट को दिल्ली पुलिस ने दी मंजूरी। 3 वार्डों से दिल्ली में होगी किसानों की एंट्री। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून का समर्थन करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा सूट बूट वालों के लिए बिछा रही है लाल कालीन और किसानों के लिए कर रही है देश में नाकेबंदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर प्लेट से डरे योगी। किसानों की ट्रैक्टर प्लेट से डरकर योगी ने पेट्रोल पंप वालों को ट्रैक्टरों को डीजल नहीं देने का किया ऐलान। तो किसान बोले योगी कुछ भी कर ले, डीजल तो हम लेकर रहेंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए का आएगा खर्चा। 3 साल में बनकर तैयार होगा राम मंदिर, ट्रस्ट ने दी है बड़ी जानकारी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा नेकर वाले कभी भी नहीं कर सकते तमिलनाडु का भविष्य तय। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विधानसभा चुनाव से पहले ही दक्षिण में सियासत सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि धारापुरम में रविवार को राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नागपुर का नेकर वाला कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा है कि तमिलनाडु का भविष्य यहाँ के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ ऐसी सरकार चाहिए जो तमिल लोगों के हित का काम करती हो। हम नरेंद्र मोदी को भारत की नींव को नष्ट नहीं करने देंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इरोडा में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए मोदी अमित शाह पर हमला बोला था और कहा था कि किसानों की परेशानियां सुनने की बजाय मौजूदा सरकार उन्हें आतंकवादी कह रही है। इन ताकतों से हम मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई ट्वीट कर मोदी अमित शाह को घेरा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज आरएसएस और मोदी अमित शाह पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद तोड़ने को लेकर भाजपाइयों पर बरसे ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मसले पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। केंद्रीय और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद जावड़ेकर ने 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक गलती के अंत की बात बाबरी मस्जिद तोड़ने के मसले को लेकर कही, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने शर्मनाक बताया है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को गिराया गया था। यह भी कहा था कि मस्जिद का जो तोड़ना था वह गैर कानूनी था और वह कानून का उल्लंघन था। वहीं आगे ओवैसी ने कहा है कि सीबीआई की अदालत कह चुकी है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में किसी की साजिश का सबूत नहीं है। इतने गर्व के साथ आपने इसे अदालत में स्वीकार क्यों नहीं किया? ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ने का भाजपाई गर्व कर रहे हैं और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। अगर किसानों की मांग नहीं हुई पूरी तो संसद सत्र होगा हंगामेदार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर आज कांग्रेस ने मोदी अमित शाह को सीधी चेतावनी दे दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर किसानों की मांग को मोदी सरकार ने नहीं माना तो संसद का सत्र हंगामेदार होगा और हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने
मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे। अगर मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तो वह संसद में बिल्कुल किसी भी कीमत पर संसद सत्र को सही ढंग से नहीं चलने देंगे और संसद सत्र का बहिष्कार करेंगे और इसमें हंगामा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कांग्रेस के सांसदों ने अब ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह बुरी तरह से घिर गए हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस ने दी मंजूरी। 3 बॉर्डरों से दिल्ली में होगी किसानों की एंट्री, भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को अनुमति मिल गई है। ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस समारोह के बाद शुरू होगी। दिल्ली की 3 जगहों यानी सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड को हटाकर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने पर किसानों की सहमति पुलिस ने बना ली है, लेकिन इसमें गड़बड़ी फैलाने की भी बड़ी साजिश का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की दिल्ली में इजाजत दे दी है और किसान सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। वहीं उधर किसानों ने भी कहा है कि किसी भी कीमत पर कोई भी हिंसा ट्रैक्टर परेड में नहीं होगी और वह शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि लगभग 2 लाख ट्रैक्टर इस किसान परेड में हिस्सा लेंगे और इनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर होगी। वहीं किसानों ने कहा है कि ये ट्रैक्टर रैली ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली होगी और हम इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे, जिसके बाद भाजपाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि ऐतिहासिक दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड होने वाली है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा भाजपा सूट वूट वालों के लिए बिछा रही है लाल कालीन और किसानों के लिए कर रही है नाकेबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हो रही है। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की है। इस खबर को प्रियंका गांधी ने शेयर करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा अपने अरबपति मित्रों के लिए लाल कालीन बिछाकर देश का सारा धन उनके हवाले कर रही है, लेकिन किसान अपना हक मांगने दिल्ली आना चाहते हैं तो नाकेबंदी की जा रही है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा और सूट वूट वालों की जुगलबंदी है कि किसानों का हक छीनने की ये नाकाबंदी है। वहीं उन्होंने कहा कि अब किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और वह दिल्ली में आकर अपना हक लेकर ही अपने घर वापस जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर भाजपा पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। किसानों के ट्रैक्टरों को नहीं मिल रहा यूपी में डीजल। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुरी तरह से डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि वह 25 और 26 जनवरी को दिल्ली में कूच करेंगे और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। वहीं इस ट्रैक्टर परेड को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी पेट्रोल पंप वालों के लिए एक निर्देश जारी किया है और कहा है कि किसानों के ट्रैक्टरों को किसी भी कीमत पर पेट्रोल पंप वाले डीजल नहीं दे। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पेट्रोल पंप वाला ट्रैक्टरों को तेल नहीं देता है, डीजल नहीं देता है, वहीं पर किसान जाम लगा दें और धरने पर बैठ जाएं और किसी भी कीमत पर डीजल लेकर रहें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि योगी सरकार किस तरह से किसानों के साथ ही अत्याचार कर रही है और उनके ट्रैक्टरों को तेल नहीं देने का ऐलान उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर निर्माण में आएगा 1100 करोड़ रुपए का खर्चा, 3 साल में बनकर तैयार होगा राम मंदिर, ट्रस्ट ने दी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी लोगों को आशंका है कि राम मंदिर निर्माण में कितने पैसे का खर्चा आएगा और राम मंदिर कितने दिनों में बनकर तैयार होगा। इसी को लेकर आज राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ी जानकारी दी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बनकर तैयार होगा और इसके बनने में 3 साल का समय लगेगा। इसकी जानकारी न्याय के कोषाध्यक्ष ने दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 1100 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर योगी मोदी की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र में किसानों की 180 किलोमीटर लंबी रैली, नासिक से मुंबई के लिए पैदल निकले 21 जिलों के किसान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च को समर्थन देने महाराष्ट्र के 21 जिलों के सैकड़ों किसान नासिक से मुंबई तक करीब 180 किलोमीटर लंबी रैली निकाल रहे हैं। मुंबई में इसके समापन पर महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। मुंबई में एक सभा होगी। ये रैली शनिवार से रवाना हुई है। बता दें कि किसान संसद में पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इन्हें अहितकारी बता रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये कानून छोटे किसानों की माली हालत सुधार देंगे, लेकिन इसको लेकर किसान लगातार कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह इन कानूनों को वापस लें। और इसी को लेकर महाराष्ट्र में किसानों ने 180 किलोमीटर लंबी रैली निकाली है और नासिक से मुंबई के लिए किसानों ने पैदल मार्च भी निकाला है, जिसके बाद भाजपा मुश्किल में फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू की बिगड़ी तबीयत, बोले नीतीश अब उनके स्वास्थ्य की नहीं लेता मैं जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की तबीयत इन दिनों काफी नाजुक है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। वही आपको बता दें कि देश के कई नेताओं ने उनकी तबीयत का हालचाल जाना। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी शुभकामनाएं लालू को साथ हैं और लालू जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसी दौरान नीतीश कुमार से राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो हम फोन करके भी लालू यादव का हालचाल जान लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता है वह क्या क्या बोलने लगा। इसी को लेकर अब हमने लालू यादव का जो हाल चाल जानने के लिए फोन नहीं किया है और अब हम अखबार से ही जानकारी ले लेते हैं कि जो है लालू यादव की हालत किस तरह की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब नीतीश कुमार ने भी लालू यादव से किनारा कर लिया है, क्योंकि लालू यादव की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी जो लगभग राजद के बराबर थी वह बिहार में अब सबसे छोटी पार्टी रह गई। तो इसका भी काफी डर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली आशा कार्यकर्ता की हुई मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण देश के कई राज्यों में शुरू करवा दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले कई व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर कोरोना वैक्सीन सहित भाजपा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले के एक सरकारी अस्पताल में रविवार को एक आशा कार्यकर्ता की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो गई है। उसके सहकर्मियों ने आरोप लगाया है कि कोविड-19 का टीका लगाए जाने के बाद उसकी मौत हुई है। अब इसी को लेकर अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी नहीं पाई है और अब बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की मौत हो रही है और भाजपा बुरी तरह से इसमें फंस गई है।